किसान साथियों, अगर आप भी धान में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके कल्ले अपने धान की फसल में अधिक से अधिक ले सकते हैं। आज हम यही जानकारी आपको देंगे। आज हम 2-3 तरीके आपको बताएंगे। इस तरीके में आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा, इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। कल्ले फुटाव कम हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। SRJ खेती चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। किसान साथियों, कमेंट के माध्यम से हमें यह भी बताइए कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं वो हमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करना है जिससे हमारे धान की फसल में कल्ले अच्छे और ज़्यादा आ सकें। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है कल्ले निकलने के समय के ऊपर। धान की फसल में कल्ले निकलने का समय लगभग 18-20 दिन से शुरू हो जाता है रोपाई के बाद, और ये लगभग 40 या 45 दिन तक होता है। इसके बाद कल्ले निकलने का बहुत ही कम संभावना होती है। हो सकता है 1-2 कल्ले आ जाएं, अलग की बात है, लेकिन मोटी मोटा 20 से लेके 40-45 दिन तक ही आपके पौधे में कल्ले का फुटाव हो पाता है। तो अगर आपकी धान की फसल 20 दिन से लेके 40-45 दिन की है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन किसान साथियों की अभी फसल 20-30 दिन की है तो उन किसान साथियों को क्या करना चाहिए। 20-30 दिन के फसल वाले किसान साथियों को पहले तो आपको यूरिया डालना चाहिए। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। बिना नाइट्रोजन के प्रयोग से कभी भी आप ज़्यादा कल्ले नहीं ले पाएंगे। तो पहला चीज़ आप डालिए यूरिया। यूरिया लगभग 30 से 40 किलो के हिसाब से आपको अपने धान की फसल में इस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 30 से 40 किलो पहली चीज़ हो गई यूरिया। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको क्या इस्तेमाल करना है। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड। यूरिया 30 से 40 किलो, ह्यूमिक एसिड 98% वाला 700 ग्राम या 800 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। ये दो चीज़ें आप 20-30 दिन की फसल है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी मान लीजिए 40-45 दिन की फसल है तो भी आप अंतिम यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितना पहले डालेंगे उतना फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलने वाला है। मान लीजिए आपकी फसल अभी 30-35 दिन की है, आप यूरिया वगैरह डाल चुके हैं लेकिन ह्यूमिक एसिड नहीं डाला है, तो कुछ यूरिया आप ले लीजिए। 10-5 किलो यूरिया में ह्यूमिक एसिड मिला के आप प्रयोग कर देंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे जानते हैं ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से पौधे में जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। जब हमारी फसल में जड़ विकास सही से होता है तो पौधे में कल्ले का विकास, फुटाव, ग्रोथ आपको दिखाई देगी। पौधे में भोजन का निर्माण सही से करवाता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में भी काफ़ी सुधार करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे मिट्टी में वायु का संचार बढ़ता है, हवा का आवागमन बढ़ता है, जिससे आपके पौधे में अच्छे से जड़ों का विकास वगैरह हो पाता है। इसके साथ साथ जब पौधे में जड़ विकास अच्छे से होता है तो पौधे भोजन भी अच्छी मात्रा में ले पाते हैं, जिससे फसल में अच्छे से कल्ले का फुटाव हो पाता है। इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड हमारे मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व होते हैं उनको घुलनशील करता है। मतलब हमारे मिट्टी में जब पीएच वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी दशा में कुछ जो खादें होती हैं जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, फेरस हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं कि अघुलनशील हो जाती है। खासकर जिस मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा हो जाता है, 7.5-8 हो गया, 7 तक तो चलाऊँ है लेकिन 7 से ऊपर नुकसान पहुंचाता है ज़्यादा पीएच। ये जो तत्व होते हैं तमाम, जो आप जिंक भी डालेंगे तो भी पौधे नहीं ले पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें अघुलनशील रूप में चली जाती हैं। जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो मान लीजिए आपने जिंक डाला था लेकिन उसने काम नहीं किया, जब आप ह्यूमिक एसिड डालेंगे आपकी मिट्टी में ये तत्व जो अघुलनशील हो गया है जिंक, उसको फिर से घुलनशील करेगा, जिससे आपको फिर से हरियाली, अच्छी ग्रोथ, अच्छा फुटाव, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है ह्यूमिक एसिड और यूरिया। या 20 दिन से लेके और 40-45 दिन तक भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। अच्छे से कल्ले का फुटाव, अच्छी ग्रोथ, हरियाली, ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पौधे में सही से भोजन का निर्माण, ये तमाम चीज़ें ये करवाता है। तो मैं फिर से बता दूं, यूरिया 30-40 किलो, ह्यूमिक एसिड 98% वाला 700 से 800 ग्राम, ये दो चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। ये पहला फार्मूला है। अब यूरिया तो आप डालने ही वाले थे। अब बहुत सारे किसान साथी कमेंट करते हैं कि आपने ऐसा बोला 2 दिन बाद ऐसा बोलते हैं, ये डालिए वो डालिए। तो हम केवल आपके फसल के हिसाब से ही बोलते हैं। अगर आपके धान की फसल में पहले से ही अच्छे कल्ले हैं तो आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यूरिया तो डालेंगे ही डालेंगे। अब ह्यूमिक एसिड ऐसा तो है नहीं कि यहाँ 1000 रुपये में मिलने वाला है।
ह्यूमिक एसिड उतना महंगा नहीं आता है, 700-800 ग्राम अगर आप इस्तेमाल करें और आपको उत्पादन में अगर आपको आधा 1 कुंटल का भी फ़र्क दिखाई दे तो मेरे हिसाब से तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल ही करना है। मैं केवल यही जानकारी आपको दे रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, सोच विचार के ही आप सभी चीज़ों का प्रयोग करिएगा। तो पहले फार्मूले में ह्यूमिक एसिड और यूरिया हो गया। दूसरे फार्मूले में हम कुछ चीज़ों का स्प्रे करेंगे जिसमें हम 4-5 चीज़ें, लगभग मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कल्ले निकलने के आसपास अगर आप प्रयोग करते हैं तो कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। बालियाँ निकलने के आसपास प्रयोग करते हैं तो बालियाँ अच्छी आएंगी। तो किसी भी अवस्था में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कल्ले बढ़वाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमने नाइट्रोजन डाला, फास्फोरस डाला, पोटाश डाला, तमाम चीज़ें डाली, जिंक वगैरह भी डाला, लेकिन कई बार क्या होता है कि हाँ, कुछ और तत्व भी होते हैं जिनकी कमी से हमारे पौधे में फुटाव कम होता है। वो सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम हो गया, फेरस वगैरह हो गया, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो एक फार्मूला है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत महंगा ये फार्मूला नहीं है। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पर एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। तो पहला चीज़ आपको लेना है जिंक, जो आती है 12% वाली एडिटिया जिंक, लगभग 120 ग्राम। अगर आप 12% वाले जिंक नहीं भी डालना चाहते हैं तो आप 33% वाला जिंक सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 750 ग्राम, या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 1 किलो। तो तीनों में से कोई भी एक जिंक इस्तेमाल करिए। मैं 12% वाला जिंक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से बढ़िया काम करती है। खासकर अगर आप स्प्रे बिल से डालते हैं तो ये जिंक सबसे बढ़िया काम करती है। बाकी काम तो सभी करने वाली हैं। तो जिंक 12% वाला 120 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो आपको लेना है, फेरस सल्फेट 500 ग्राम यानी आधा किलो, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम और यूरिया 1 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेना है। पांचों चीज़ों का आपको घोल बना के इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। अब जिंक की कमी से भी कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है, मैग्नीशियम की कमी से हरियाली नहीं आती है, पौधे में पीलापन होने से भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, फेरस सल्फेट भी आपके पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी मदद करता है, जिससे पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, जिससे पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे, तभी तो आपके पौधे में अच्छे से विकास होगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ ये भी बहुत महंगा फार्मूला है, बहुत महंगा नहीं है। आप इसका भी इस्तेमाल अगर करते हैं तो लगभग 300 रुपये, 250 रुपये में आपके वहाँ पे कितने की मिलती है, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप बता भी सकते हैं। तो अगर 250-300 रुपये आप लगाते हैं, या फिर अधिकतम 400 भी मैं मान लेता हूँ लगाते हैं, और आप इतना मात्रा 1 एकड़ खेत में डाल पाएंगे, तो आप ही मुझे बताइए कि अगर आप 400 रुपये लगा के अगर आप 1 कुंटल भी पैदावार बढ़ा पाएंगे, तो 1 कुंटल धान की कीमत की ही बात की जाए तो वो भी आपको ज़्यादा ही इससे पड़ने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप अच्छे से खेती करिए, अपने विवेक के अनुसार खेती करिए। मैं ऐसा तो बोल नहीं रहा हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल हर बार करना है। इसका इस्तेमाल कल्ले निकलते समय आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। किसान साथियों, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने अभी तक ये जो मैंने फार्मूला बताया, जिसमें 5 चीज़ों का प्रयोग हमने बताया है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरिया हो गया, इसका घोल अगर आपने कभी भी इस्तेमाल किया हो और आपको फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है, आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि दूसरे किसान साथियों की थोड़ा सा हेल्प हो सके। मैं यहाँ पे जो कुछ भी बताता हूँ, अगर ह्यूमिक एसिड काम नहीं करता है तो भी आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमने इस्तेमाल किया, काम नहीं किया। कुछ भी अगर हमने जो बताया वो काम नहीं करता है तो भी बताइए, और अगर काम करता है तो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि जिन किसान साथियों ने अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं किया है उनको थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे हमने 2 तरीके आपको बताए हैं। इसके साथ साथ कुछ सावधानियाँ, बिना सावधानी बरते अगर आप कुछ करते हैं तो भी नुकसान होता है। तो कल्ले निकलते समय सावधानी क्या बरतनी चाहिए? सबसे बड़ी सावधानी कि पानी की कमी आपको नहीं होने देनी है। अगर नमी की कमी हो जाती है तो किसी भी अवस्था में हो जाएगी तो नुकसान होगा, चाहे कल्ले निकलने वाली अवस्था हो, चाहे बालियाँ निकलने वाली अवस्था हो, चाहे रोपाई के समय। पानी की कमी एक तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, खरपतवार का नियंत्रण भी आपको करते रहना पड़ेगा। खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ किसी रोग, किसी बीमारी का अगर अटैक आपकी फसल में होता है तभी कोई दवा का इस्तेमाल करिए, अन्यथा फालतू में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप पैसा बर्बाद करें, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में कल्ले आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इन दोनों फार्मूलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा जिंक का स्प्रे बिल से प्रयोग ही करिए। मान लीजिए आपने 20-30 दिन पे स्प्रे किया तो आप
फिर से 2 बार और आपको स्प्रे करना पड़ेगा। जिंक का स्प्रे कम से कम 2 या 3 बार आपको करना चाहिए। तो हर 15-20 दिन के अंतराल पे 2 या 3 बार आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।